बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज बुध का दिन है, अगस्त की 6 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है। मैंने आपसे 2 से 4 रोज़ पहले कहा था, एक वीडियो के थंबनेल पे मलिक रियाज की तस्वीर, बहरिया टाउन कराची की तस्वीर, मलिक रियाज के इदारे का जो लोगो है वो, और मैंने लिखा था फिनिश्ड। सवाल था, तो अब इस सवाल के मजीद आगे जवाबात तलाश करने की कोशिश, और जो मैं आपसे कह रहा था कि जिस जानिब सूरत हाल नजर आ रही है जाती हुई फिनिश्ड, क्या मलिक रियाज का इख्तिताम है, खात्मा है, बहरिया टाउन का सब कुछ खत्म वाली स्टेज आ गई है। तो मलिक रियाज ने भी इससे मिलता जुलता ऐलान कर दिया है। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले बताऊं, इसरार राजपूत साहब, उनकी खबरों से इस्तिफादा मैंने किया, उनसे बात भी की, कुछ चीज़ें मालूम की, कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि सोर्स होते हैं उनसे मालूम की, और कुछ जो बहरिया टाउन में दोस्त हैं जिनसे राब्ता रहा है, जो प्रॉपर्टी के मामलात में काम करते हैं और वो बहरिया टाउन के बड़ों से कनेक्टेड हैं, उनसे हासिल होने वाली मालूमात थी। तो मैं तमाम सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। मलिक रियाज ने जो कल रात ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, उससे हमें ये नज़र आया कि मलिक साहब ने ये बताया है कि अपना इदारा वो बंद करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। है क्या मलिक रियाज का इदारा बंद होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, मामलात यहाँ तक क्यों पहुंच गए हैं, और हमारे सीनियर कामरान खान साहब क्यों आ गए हैं इस मामले में, इस तमाम सूरत हाल की बात करते हैं। देखिए, मलिक रियाज ने एक जज्बाती तफसीली मौक़िफ़, जिसमें मौजूदा सूरत हाल है, अपने इदारे की मुश्किलात हैं, हुकूमत के इक़दामात हैं, अपनी क़ुरबानियाँ हैं इस कौम के लिए, उसके बाद मलिक रियाज की खिदमत है, और फिर मलिक रियाज ने कहा कि बताएं क्या करना है। जिनको मुखातिब किया उनसे कहा बताएं क्या करना है, जो कहेंगे करूँगा, ये मलिक रियाज ने कहा है। मलिक रियाज की इस तहरीर का खुलासा अगर कुछ पॉइंट्स की शक्ल में मैं आपके सामने रखूं, तो एक, मलिक रियाज जी कहते हैं कि बहरिया टाउन की सरगर्मियां हो चुकी हैं मफलूज। इस सिलसिले में बताते हैं कि हुकूमत के इदारों की जानिब से दबाव है, उनके एम्प्लॉइज़ गिरफ्तार किए गए हैं, अच्छा, ये गिरफ्तार नहीं किए गए, उठाए गए हैं, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियां उनकी जब्त हुई हैं, इदारे की सरगर्मियां पूरे मुल्क में तकरीबन बंद होकर रह गई हैं। फिर वो कहते हैं कैश फ्लो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यानी इतना बड़ा इदारा है, 50,000 लोग इससे बरसरे रोजगार हैं, तो वो कहते हैं हमारा कैश फ्लो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, रोज़मर्रा की खिदमात फराहम करने और हज़ारों मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के हम काबिल नहीं रहे। अब इसके बाद मलिक साहब कहते हैं अब हम मुकम्मल बंदिश के करीब हैं। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि बहरिया टाउन को मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ सकता है, सिर्फ एक कदम बाकी है, यह भी मलिक रियाज ने कहा। 50,000 मुलाजमीन के मुतासर होने के बारे में उन्होंने बताया कि सर्विसेज मुअत्तल, तरक्याती मंसूबे रुके और कम्युनिटी की बुनियादी सहूलियात भी मुतासर हुई हैं। हज़ारों अफराद मुतासर हुए हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से फ़ायदा उठाने वाले। फिर मलिक साहब कहते हैं ये सिर्फ हमारे इदारे का बहरान नहीं है, ये सिर्फ मेरा बहरान नहीं है, ये कौम की मईशत का बहरान है, और ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। जाहिर है कि जब उनका अपना बिजनेस है तो उस बिजनेस से जुड़े लोग, तो फिर ये तादाद लाखों में पहुंच जाती है लोगों की, और ये रकम की अगर आप बात करें तो खरबों की बात हो रही है। और मलिक रियाज ने कहा भी कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में, पेशावर में काम हो रहा है, इंटीरियर सिंध में काम हो रहा है, तो पाकिस्तानियों की खरबों रुपए की सरमायाकारी मुंजमद हो चुकी है। BTK2 बहरिया टाउन कराची 2, उस पर भी काम चल रहा है। तो मलिक रियाज साहब कहते हैं कि मैं आवाम से माजरत चाहता हूँ, मेरा कुर्बानी का जज्बा बरकरार है, कौम और रियासत के लिए जान और माल कुर्बान करने के अज़्म का उन्होंने इज़हार किया, और फिर अपनी खिदमात गिनवाई कि हमें 2 डेकेड्स हो गए काम करते हुए, हमने खिदमत की इस मुल्क के लोगों की, लाखों को मुलाजमत दी है, आलमी मयार की स्कीम्स हमने दी हैं, कौमी ख़जाने में अरबों रुपए हमारी वजह से इसमें इस वक्त रनिंग है। फिर मलिक रियाज ने इदारों से इंसाफ की उम्मीद जाहिर की है कि रियासती इदारों से इंसाफ, दानाई और तदब्बुर की तवक्को की गई है कि बहरान से निकालने में
मुस्बत किरदार इदारे अदा करेंगे। और मलिक रियाज ने कहा है कि किसी भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, किसी भी सालिसी में शिरकत के लिए तैयार हूं। अदायगी का फैसला हुआ तो उसकी 100% अदायगी करने की यकीन दहानी करवाता हूं। ये मलिक रियाज साहब ने कहा है। पैसे बताओ कितने चाहिए, ये मलिक रियाज साहब ने पूछा है। अब मैं आपको बताऊं, मलिक रियाज साहब का ये जो बयान है ना, ये वो होता है ना SOS कॉल, जान बचाने की अपील है। तो संजीदा है, इस वक्त बहरानी कैफियत है और रियासत के जो इदारे हैं उनकी सख्ती है। मलिक रियाज साहब ने उसकी तफसील बताई है, अपने इदारे की खिदमात बताई हैं और ये बताया है कि सालिसी कुर्बानी जो आप कहेंगे वो सब हो जाएगा, आप हुक्म करें। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो सुलह चाह रहे हैं और मलिक रियाज साहब पैसों की हद तक सुलह चाह रहे हैं। यानी मलिक रियाज साहब ने पहले भी एक बार ट्वीट करके कहा था कि मैं गवाही, मुझ पे गवाही देने के लिए प्रेशर है। इमरान खान साहब का मामला चल रहा है, अलकादिर के केस में मलिक रियाज साहब जो हैं वो इस वक्त तकरीबन फंसे हुए हैं। तो इसलिए मलिक साहब कहते हैं कि पैसों में जो करना है वो कर लूंगा, बताएं क्या करना है। इमरान खान साहब आए ट्विटर पे और उन्होंने कहा कि देखें, मलिक रियाज साहब जो हैं उन्हें इस वक्त बख्श दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए और ये खरबों रुपए का मामला है, लाखों पाकिस्तानियों के एतमाद का मामला है, तो सुना जाए और सुनने के बाद मसला हल किया जाए, ये इमरान खान साहब ने कहा है। आप मलिक रियाज साहब के ट्वीट की लैंग्वेज देखिए ना, आमतौर पे हम जब्त के बाद जब्तगी लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जब्ती लिखा जो दुरुस्त लफ्ज़ है। फिर मुंजमिदी, तो इमरान खान साहब वाला जो नुक्ता है, बड़े बड़े बाज सहाफ़ी उस पर हायर किए गए। मलिक रियाज साहब की इस जो गुफ्तगू को मैं ये सब कहना चाहूँगा कि उर्दू में कुछ लोगों ने ट्रांसलेट करके दिया है या ट्रांसलेट करवा ली गई तो उन्होंने फिर नोक पलक संवार के दिए हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कौन हो सकते हैं लिखने वाले, लेकिन जाहिर है कि मैं उनकी शनाख्त पर यहाँ बात नहीं करूँगा। ये इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त की, वो कह रहे हैं सुने ना, मलिक साहब की बात सुने, इनको सुने मलिक साहब को और इनका मसला हल करें। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। इमरान खान साहब के मामले में मलिक रियाज साहब गवाही देंगे, लोग कहते हैं नहीं देंगे। मैं ये समझता हूं कि मलिक रियाज साहब को अगर फेवर मिल जाए, यानी एक तो मलिक रियाज साहब पे बात हो रही है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस हैं, अलकादिर में भी मुलव्वस हैं, और एक केस मलिक रियाज साहब का और नाम लिया जा रहा है कि मलिक रियाज साहब ने वो भी किया जो है कराची वाला बहरिया टाउन का मामला, 460 अरब रुपए का जुर्माना, फेक अकाउंट्स का मामला, तो फेक अकाउंट्स का केस, 3 केसेस हैं। मलिक रियाज साहब जो हैं वो अगर जुर्माने भी माफ हो जाएं तो फिर तो वो, मेरा ये ख्याल है, ये मैं अपना ख्याल बता रहा हूं कि मलिक रियाज साहब इमरान खान साहब के खिलाफ मुमकिन है गवाही भी दें, और ये सिस्टम पूरा चाहता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही आए। इसीलिए आप देखिए कि मलिक रियाज साहब के केस में हुआ क्या है। उनके भाई, एयरपोर्ट पर खानदान के दीगर लोग, एक आध दामाद वगैरह, उन लोगों को रोका गया और उसके बाद नामालूम मकाम पे मुंतकिल। कर्नल खलील मलिक रियाज के दस्ते रास्त करीब तरीन आदमी, बड़े मुलाजिम मलिक रियाज के, कर्नल खलील गिरफ्तार बल्कि ले जाए गए घर से, और उसके बाद कर्नल खलील नामालूम मकाम पर मुंतकिल, ब्रिगेडियर जफर शाह नामालूम मकाम पर मुंतकिल। ये हमारे सामने सूरत हाल मुसलसल आई है। 70 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, नामालूम मकाम पे मुंतकिल हो चुके हैं मलिक रियाज के इदारे के। एक और छापा कल रात मारा गया या कल दिन में किसी वक्त मारा गया है, बैरिया टाउन फेज 4 इस्लामाबाद। यहां से एक बंदा गिरफ्तार किया गया जिसका नाम है काका। ये जो काका है ये एक मनी चेंजर है, कैसर मल्ली उसका भाई है। तो कैसर और उसका बेटा मुनीब उर्फ मोनी, इन पर इल्जाम है कि इन्होंने मलिक रियाज के खरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर दुबई मुंतकिल किए। दोनों 62 शख्सियात के बैरून मुल्क इकामे भी मौजूद हैं। ये मलिक रियाज के केस में हुआ है कि एक गिरफ्तारी हुई है, कुछ उसके अलावा चीज़ें हुई हैं, और मलिक रियाज पर अब ये प्रेशर है, ठीक ठाक प्रेशर है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दे। तो मैं ये समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब को अभी जो उन्होंने कहा है ना, बताएं क्या चाहिए, तो मलिक रियाज साहब को मेरे सोर्सेस का कहना है, ये बताया गया है कि मलिक साहब तकरीबन कोई अराउंड आपके बनते हैं 3500 अरब, 3500 अरब दे दीजिए, जान छूट जाएगी।
अब मलिक रियाज साहब को जो बैरियर डाउन कराची में भी जुर्माना बन रहा था वो था 1000 अरब रुपए, 460 अरब रुपए जुर्माना कर दिया गया था, जिसमें से 60 अरब रुपए उन्होंने भरे, 400 अरब अब भी बाकी हैं। ये सिचुएशन है। फिर मलिक रियाज साहब पर ये जो काका भी गिरफ्तार हुआ है, खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तो पता ये चल रहा है कि मलिक रियाज साहब से कहा जा रहा है ये 3500 अरब रुपए ये तो फौरी तौर पर अदा होंगे, इसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अब मलिक रियाज साहब का जो नैब का ऑफिस है मेलोडी के पास इस्लामाबाद में, वहां कुछ प्रॉपर्टी उनकी नीलाम होने जा रही है। यानी उनका कॉरपोरेट ऑफिस है, एक सिनेमा है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक आध गालिबन एंटरटेनमेंट की जगह है। ये सब मिला के 6 हिस्से हैं और ये तमाम चीज़ें कोई 6.5 अरब रुपए के आसपास हैं। इनकी नीलामी होने जा रही है। मलिक रियाज साहब चाहते हैं कि ये नीलामी ना हो, राब्ते वगैरह किए गए हैं, मगर मलिक रियाज साहब को बताया गया कि नीलामी हो जाएगी। दिलचस्प होगा, मलिक रियाज के जूनियर समझे जाने वाले कारोबार में, प्रॉपर्टी में मलिक रियाज पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम है, तो मलिक रियाज से जरा सा नीचे मौजूद लोग क्या करेंगे कि मलिक रियाज सामने है, ये जो काम हमें कहा गया है कर गुजरो, ये करना है या नहीं करना है, ये उनके लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल होगी। बहरहाल बोली लगेगी, कुछ लोग इन जायदादों को खरीदेंगे मलिक रियाज वाली, और फिर उसके बाद जो है मलिक रियाज का पत्ता साफ, काम तमाम। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ऐसा होने लग जाए तो हम दौलत की ताकत पे पाकिस्तान में एतबार नहीं करना छोड़ देंगे। तो मलिक रियाज जो हैं वो अभी एक आध अदालत का दरवाज़ा और खटखटाएंगे। और आज का दिन है, कल जब आप सोकर उठेंगे तो वो दिन होगा 7 तारीख का, कि जिस रोज़ मलिक रियाज के नसासों की बोली लगनी है। कोई बोली 1.25 अरब से, कोई 1 अरब से, कोई 70 करोड़ से, 80 करोड़ से, ऐसी बोलियां शुरू हो रही हैं। बड़ी चीज़ें हैं, इनकी ये बोलियां हैं और मलिक रियाज साहब जो हैं इसको रुकवाना चाहते हैं। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये मामला रुक नहीं रहा है। मलिक रियाज साहब से कुछ चीज़ें कही गई हैं, उन पे वो अमल दरामद कर गुजरेंगे तो फिर मलिक रियाज साहब का ये मामला रुक भी सकता है, मेरे सोर्सेज के मुताबिक। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।